अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारा तो आपने सुना ही होगा। जी हां, यह नारा किसी ऐरे गैरे ने नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नारे को दिया और बड़ा जोर डाला इस नारे पर। आपको याद होगा कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में केवल सबका साथ और सबका विकास था नारा, लेकिन 2019 के अपार बहुमत के बाद प्रधानमंत्री जी ने पहला नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास जीतने के लिए उनके मन की बात भी करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी आज जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने भारत के कई त्योहारों का नाम ले लिया। 5 जुलाई से गुरु पूर्णिमा और वहां से प्रधानमंत्री जी शुरू हुए और नवंबर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा का नाम लिया, सावन का नाम लिया, गणेश चतुर्थी का नाम लिया, दिवाली का नाम लिया, छठ का नाम लिया, बिहू का नाम लिया और कई त्योहारों के नाम प्रधानमंत्री जी ने लिए। पहले तो ये बताऊं कि जिन त्योहारों के नाम लिए गए उनमें से केवल एक दिवाली ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता, बाकी तमाम के तमाम त्योहार केवल और केवल सीमित क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, यानी कई मात्र कुछ लाख और कुछ करोड़ लोग मनाते हैं। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। जैसे बिहू है, ये त्यौहार सिर्फ लाखों में लोग मनाते हैं और ये आसाम में मनाया जाता है। इसी तरह गणेश चतुर्थी है, ये भी कुछ करोड़ लोग इसको मनाते हैं, यानी 1 से 2 करोड़ लोग, और पूरे भारत में नहीं मनाया जाता। इसी तरह से कई और त्योहारों का उन्होंने नाम लिया जो सीमित क्षेत्रों में मनाया जाता है और एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार कहलाता है छठ। मैं कह सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं कि छठ बिहार का त्यौहार है। यह अलग बात है कि इस समय भारत के कई राज्यों में जो प्रवासी बिहारी मजदूर हैं वो इसे मनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये कहना पड़ेगा कि ये वही त्यौहार है जिसका विरोध महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया था और ये विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया था, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने छठ त्यौहार का विरोध किया था और ये कहा था कि बंबई में ये मनाने नहीं दूंगा। इसका इतना मतलब तो समझ ही लिया जाए कि ये त्यौहार केवल और केवल बिहार का है, बिहारियों का है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार छठी मैया का नाम लिया। लोग कहते हैं, कहावत है गांव में, कि ऐसा करूंगा काम कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ये चुनाव भी क्या चीज़ है कि चुनाव ने छठी मैया को इनके ऊपर इतना सवार किया कि 3 बार इन्होंने नाम लिया। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ आपने नाम लिया, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा किया, लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि आपने मुस्लिम के त्योहारों का नाम नहीं लिया? आपको ये पता होना चाहिए, पीएमओ में ये कैलेंडर होना चाहिए कि इसी जुलाई से नवंबर के बीच में मुसलमानों के 2 प्रसिद्ध त्यौहार हैं और राष्ट्रीय त्यौहार हैं, और मैं समझता हूं कि 2-3 त्योहारों में ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक जिसे ईद उल अजहा कहते हैं, यानी बकरीद कहते हैं, ईद कुर्बान कहते हैं, और दूसरे मुहर्रम। प्रधानमंत्री जी
ये दो इतने बड़े त्यौहार जो पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं, और भारत के 20 करोड़ मुसलमान चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहे हों, सब के सब मनाते हैं। और आपने राष्ट्र को संबोधित किया तो आपका वो सबका विश्वास वाला मामला कहाँ चला गया? आपका वो सबका साथ वाला मामला कहाँ चला गया? सबका विकास वाला तो अभी अलग है, उस पर तो चर्चा बहुत लंबी होनी है, लेकिन उस पर इस समय मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस समय ये बताना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इतनी बड़ी चूक हो गई, या फिर क्या सुनियोजित ढंग से पहले से ये प्लान था कि हमें राष्ट्र के संबोधन में इस तरह की बात करनी है कि उसमें माइनॉरिटी को हाशिए पर दिखता हुआ नजर आना चाहिए। चूंकि इनके मतलब रोड मैप में, और जो लोग इनके भाषण को लिखने वाले हैं उनके पास, और जो इस सरकार को पर्दे के पीछे से चलाने वाले हैं, उनके पास एक एजेंडा है कि अगर विकास के नाम पर देश में बहस हो तो उसे धर्म का एंगल दे दो। अगर राष्ट्रीयता के नाम पर, अभी चाइना का जो मसला चल रहा है आपको पता है, उस धर्म का एंगल दे दो, ध्यान उधर चला जाएगा। अभी राष्ट्र के नाम संबोधित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही काम किया कि सबका नाम लिया। बिहू त्यौहार जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, भारत के लाखों ऐसे कैलेंडर कंपनियां हैं जो अपने कैलेंडर में बिहू का जिक्र ही नहीं करती, लेकिन कोई ऐसा कैलेंडर नहीं होगा सिवाय संघी छोड़कर जिसमें मुहर्रम और बकरीद का जिक्र ना हो। फिर कौन से स्कूल में पढ़कर प्रधानमंत्री जी आए, कौन सा कैलेंडर पीएमओ में टंगा हुआ है, और कौन है जो इनके भाषण को लिखने वाला है जिसने मुहर्रम और बकरीद का नाम जो है इनके उस भाषण से हटा दिया? ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां 20 करोड़ से अधिक तादाद में एक माइनॉरिटी रहता हो, उसको इस तरह से मानसिक रूप से कुचला जाए, उसको इस तरह से आर्थिक रूप से कुचला जाए, उसको इस तरह से राजनीतिक रूप से कुचला जाए, ये मैं समझता हूं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि आने वाले दिनों में आप तो अभी 15-15 दिनों पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव है, और आपका राष्ट्र का संबोधन, मन की बात और आपके मंत्रियों के बेलगाम जुबान, ये सब चुनाव को देखकर ही होते हैं। तो प्लीज़ अगले राष्ट्र के संबोधन में कम से कम 1-2 मुस्लिम त्योहारों का भी नाम आप ले लेंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया में ये संदेश चला जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री भी, अब तक तो प्रधानमंत्री जी को इन सब चीज़ों से अलग समझा जाता था। आपके मंत्री बहुत कुछ बोलते थे, वो सब कुछ बोलते थे जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज बहुत निराशा हुई, बहुत मायूसी हुई और बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे विनती है कि आप अपने संबोधन में ऐसी गलती दोबारा ना करें।